अरे भाई दिन का खाना वहीं खाओगे क्या? जी बड़े मामा। और वापसी का कब तक इरादा है? रात तक। रात तक वहाँ क्या करोगे? शाम तक वापस आ जाएंगे, आप इसकी ना सुने। पप्पो किसी और के घर ऐसे रात तक रहते हैं? अरे वैसे उस घर में ना बच्चों की बहुत कमी है। ये अबरार के एक दो होते, अंसार के होते, बड़ी रौनक होनी थी उस घर में। ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब चलो, अब देर नहीं हो रही? भाई मैं तो रेडी हूँ, आप ही देर कर रही हैं। अच्छा मैं देर कर रही हूँ। अच्छा भाई ठीक है, जाओ चलो जाओ। शहजादी बेटा वो बात सुनो। बड़े मामा आपने फिर रोक लिया। अच्छा भाई गलती हो गई हमसे, काम है जरूरी। शहजादी बेटा वहाँ जाओगी ना तो अशर और उसकी वालदा को हमारे घर पे खाने की दावत जरूर देकर आना। मेरे जहन में है ये बात, फिक्र ना करें। चलो चलो शाबाश, चलो जाओ। खुदा हाफिज। चलो। ठीक है सिद्दीकी साहब, आप पेपर्स तैयार कर ले, मैं 2-4 रोज में आके साइन कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बना? बड़ा जबरदस्त घर देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, कहाँ? लेकिन शहर से जरा दूर है। शहर से जरा दूर है मतलब? भाई घर बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा दूर है तो क्या हुआ? अरे क्या हो गया? शहर से दूर कैसे रहेंगे? भाई देखो, अपना घर तो होगा ना। आजकल इतनी नई सोसाइटीज बन रही हैं, उसमें से एक है। और सारा की यूनिवर्सिटी, वो जो दूर हो जाएगी? तो क्या हो गया है, मैं हूं ना, छोड़ दिया करूंगा। इसमें मसला क्या है? चले वो तो ठीक है, आप क्या रियल एस्टेट का काम छोड़ देंगे? अरे नहीं, जो मैंने घर देखा है ना वो मेन रोड पे है, और इतना बड़ा घर है कि उसके फ्रंट पे मैं ऑफिस बना लूंगा। अच्छा, तो फिर कब चलेंगे देखने? हाँ तो मैं एजेंट से पूछ लेता हूँ, उनकी चाबियां मंगवा लेता हूँ, फिर चलते हैं देखने। वैसे तुम्हें एक बात कहूं, घर है बहुत प्यारा। अच्छा, अशर बता रहा था तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत था। शहजादी हाउस क्यों बेच दिया? अरे अब्बा जी के मरने के बाद मैंने तुम दोनों के सर पे हाथ रखा, घर में दुकानें निकलवाई जिसका किराया आता है, और आज तुम लोग मुझसे हिसाब मांगोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़े भी, मैं तो कहती हूँ घर बेचे, इन सबको इनका हिस्सा दे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा और बिल्कुल ठीक सोचा। जरा ठीक कह रही। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतें कायम रहे, तो हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। लेकिन साफ बात है, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी रंजिशें हैं ना, ये नहीं। इस घर के बिक जाने में ही सारे मसलों का हल है। मुझे लगता है कि अगर शहजादी हाउस बेच के सबके मसले हल हो जाते हैं तो बेच देना चाहिए। आंटी बस सब यही चाहते थे। पर आपने कोशिश बहुत की कि सेल आउट ना हो। मैंने देखा है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो असल में कोई बात नहीं, ये बात अब किसी से छुपी थोड़ी है। वैसे बेटा तुम जिस घर में भी जाओगी ना, वो शहजादी हाउस बन जाएगा। आंटी आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव। सुन लिया अशर? जी अम्मी सुन लिया। क्या मतलब, किस बारे में बात हो रही है? देखो ना बेटा, अभी कोमल छोटी है और इसकी भी कोई ऐसी उम्र नहीं है। इसे समझाओ कि ये अपना घर बसा ले। मैं कब तक इन दोनों का ख्याल रखूंगी? आप बिना हर किसी के सामने। अरे शहजादी है, हर किसी नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आपके जो दिल में आप कह सकती हैं, मैं सुन रही हूँ।
भाई देखो ना, कोमल सारा दिन अकेली मेरे साथ रहती है। इसकी जॉब का तो तुम्हें पता ही है। मैं चाहती हूँ ये घर बसा ले और घर में रौनक हो जाए। अम्मी, रौनक के साथ साथ जालिम माँ भी आ सकती ये ज़रूरी तो नहीं। है। शहजादी, कोमल मेरी जिंदगी है, कहीं ऐसा ना हो कि अरे भाई, जो भी आएगी ना हमारी कोमल बिटिया से प्यार ही करेगी। शहजादी बेटा, अपने जैसी कोई लड़की क्यों नहीं दिखा देती? अम्मी, खाने का टाइम हो गया है, क्या इधर लॉन में ही खड़े रहेंगे? बातें ही कर रही हैं, खाना तो खिलाएं। अरे हाँ ना, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ चलूं। अरे नहीं बेटा नहीं, मैं कर लूंगी सारे काम। आंटी आप आराम करें, मुझे वैसे भी काम करने की आदत है। आप बस बता दें किचन का है। शहजादी, अम्मी, शेर साहब क्या हो गया है? कि मेरी अम्मी होती, मैं उनको भी काम ना करने देती। आंटी किचन का है। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम तो। सिला उसने तुम्हें नहीं देखा होगा। हीरा आप ये आप क्या कह रही हैं? मैंने उसको अपने सामने देखा था बिल्कुल। सिला, कहीं दफ़ा इंसान अपने ख्यालात में गुम होता है, नहीं देख पाता अगले को, हो जाता है। नहीं क्यों कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं यहाँ। अपने आप को इतना ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें गिरी हुई चीज समझने लगे। अच्छा, मैं जाके तुम लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। What? आप बनाएंगे चाय? हाँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। रहने दें आप, मैं लेके आती हूँ। सौर भाई, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, खैरियत है। बस ऐसी आजकल घर पे तो जरा हाउस होल्ड को देख रही है। अच्छा एक बात तो बताएं, ये अम्मार और शहजादी की शादी कब हो रही है? क्या? अम्मार और शहजादी की शादी? ऑफ कोर्स, सब जानते हैं कि ड्रामाबाजी है इन दोनों की। आखिर में इन दोनों ने शादी ही करनी है, सब जानते हैं इस बात को। तो वही बेहतर बता सकते हैं। आंटी बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है आपने। अरे बेटा क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, इतनी सारी डिशें बनानी थी, टाइम ही नहीं मिला। वैसे मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपके जो दिल में आप कह सकती हैं, मैं सुन रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये घर बसा ले और घर में रौनक हो जाए। शहजादी बेटा, अपने जैसी कोई लड़की क्यों नहीं दिखा देती? बड़े मामा कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं वो। अक्की और शहजादी? शहजादी अक्की को लेकर कहीं गई है, शायद अक्की के दोस्त के पास। वो लोग रात को ही वापस आएंगे। भाई एक बात है, शहजादी अक्की को बिल्कुल माँ की तरह पाल रही है। जी, मैंने भी अम्मार को बिल्कुल इसी तरह पाला था।
सही कह रही हूँ भाई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। अम्मार को स्कूल से लाना, उसके दोस्तों के पास ले जाना और स्कूल की टीचर मीटिंग्स, सारी जिम्मेदारी तो आप ही करती थी। जी, शहजादी और अक्की को देखती हूँ ना तो वही दिन याद आ जाते हैं मुझे। अम्मार तो अब भी आपके सामने बच्चा ही बन जाता है। हाँ, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है बादशाह। कबाल बानो, खैरियत तो है? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। हाँ, यही दस्तूर है, परिंद हो या चरिंद, जब बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप जो उनके ऊपर जान दे रहे होते हैं, उन्हें ठोंगे मार मार के उड़ने के लिए बाहर निकाल देते हैं। तो वही बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं ना तो वापस नहीं आते माँ बाप के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान और चरिंद और परिंद में यही फर्क है, इंसान के बच्चे कहीं नहीं जाते। सिला से तो अम्मार की शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर किससे होगी? शहजादी से। बेहतरीन लड़की है वो। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में दो बहनों की शादी अच्छा शुगुन नहीं होती। पता नहीं अम्मी जान, मुझे ना सिला को लेकर वो फीलिंग्स नहीं आती जो कि एक हमसफर के लिए आनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अम्मार, तुम्हारी मंगनी की तारीख तय हो चुकी है और अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मैं शहजादी को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। जब मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं और मैं नहीं चाहता कि सिला इस घर की बहू बने, तो फिर इस मामले में इतनी मुखालफत क्यों? मुझे अब भी लगता है कि अम्मार के लिए सिला से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। अम्मी जान, अगर आपने सिला को पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। अम्मार की शादी मैं सिला से ही करूं। अम्मी जान की कोई भी बात मैं रद्द नहीं कर सकता। मेरा अम्मार ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। शहजादी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें वापस ही नहीं जाने दूं। वो अम्मी असल में अकेली हो जाती हैं। तो आंटी, आप एक काम करें ना, शाम में कोमल के साथ पार्क चली जाया करें। पार्क? क्यों? यहाँ कोई फैमिली पार्क तो होगा ना? जी जी, यहाँ करीब में एक फैमिली पार्क है और अक्सर वहाँ पे खवातीन आती हैं शाम में। तो बस फिर आंटी, आप वहाँ चली जाया करें। आपके लोगों के साथ दोस्ती भी हो जाएगी और कोमल को दोस्त भी मिल जाएंगे साथ खेलने के लिए। अरे सब मिल जाएंगे, लेकिन शहजादी जैसा कोई नहीं मिलेगा। बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं आंटी, प्लीज बोले। शहजादी बेटा, मेरे अशर से शादी कर लो। मेरे घर की रौनक बन जाओ बेटा। जी? तुम ये बताओ कि तुमने नाश्ता किया?
मैं चाय पी लूंगी। देखा इससे, मैं चाय पी लूंगी, चाय पिएगी और यहाँ से चलती बनेगी। अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल ख्याल नहीं है। इधर बैठो तुम, इधर बैठो, बैठो और चुपचाप होकर नाश्ता करना। सुधरोगे नहीं तुम? भाई जो किराया तुम टैक्सी को दोगी वो तो मुझे दे देना। ठीक है, तो ड्राइवर साहब आप सुबह 8 बजे मुझे दरवाजे के बाहर मिलें, ठीक है? जी बेगम साहब, ये ड्राइवर आपका सुबह टाइम पर इंतजार करेगा। चलते हो तुम्हारा दिल ही नहीं चाहता कि तुम्हारे आगे किसी को कोई भी अच्छा लगे। शहजादी तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो ढीठ आदमी तुम्हारा असर। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, क्यों जुदा रहते। रापी, ये वाकई में बहुत अच्छा बना है। चाय ये एक्चुअली बहुत अच्छी है। मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया। What? जॉब? लेकिन हेरा, जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलना तो मुश्किल है। फिर हाँ, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी है, ऑनलाइन कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको सुबह नाश्ता भी तैयार मिलेगा और जब आप ऑफिस से घर वापस आएंगे तो खाना भी होगा। रापी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अखी, बहुत देर हो गई है, घर जाना है, चलो। कोमल, तुम नेक्स्ट वीकेंड पे आओगी ना? हाँ, आ जाऊंगी, पापा से बोलूंगी। कोमल, हम वेट करेंगे आपका, आपको जरूर आना है। ओके, चलो। शहजादी पप्पू, बस 2 मिनट और फिर मैं पक्का आ जाऊंगा। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, लेकिन आ जाना। से लाओ, बोल दो। शहजादी, आई एम सॉरी, अम्मी ने ऐसी बात कर दी अचानक से, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। अरे अशर साहब, कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। थैंक यू। आप मुझे बताएं कि आप घर आ रहे हैं ना? अगर आप नहीं आएंगे ना तो बड़े मामा मेरी जिंदगी अजाब बना देंगे। आप बेफिक्र हैं, हम लोग जरूर आएंगे। अक्की, जल्दी आ जाओ, जाना है। अच्छा शहजादी पप्पू, बाय बाय। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये बता, जब वो तेरे सामने आ गई थी, उसने तुझे देख लिया था, तो भाई उससे बात कर लेता, इस तरह गाड़ी में बैठ के इग्नोर करके निकल गया यार। यार तूने ही तो कहा था कि उसे इग्नोर कर। अच्छा मुझ पर डाल दे, अब इस तरह इग्नोर करते हैं? तू ही बता दे कैसे इग्नोर करते हैं फिर। शोएब तू कब बड़ा होगा भाई? देख, अभी कुछ दिन पहले तू मुझे कह रहा था कि उससे दूर रहे, और अब तू कह रहा है कि कब बड़ा होगा। भाई मेरे, जब उसने तुझे देख लिया था, तूने उससे देख लिया था, तो एटलीस्ट बात तो कर लेता ना। उसको ये बोल देता कि मैं कॉल पर बात कर लूंगा, या कोई भी बहाना कर देता। कैसे कॉल पे बात कर लेता? मैं तो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, वैसे मुझे तो डर है, वो ना यहाँ तो उससे मिलने आने वाली है। तो क्या बात कर रहा है, वाकई क्या? अगर वो आ गई तो फिर क्या करेगा? तू है ना यहाँ पे, तू उसका सामना कर लेना यार। अब मुझ पर क्यों डाल रहा है भाई? मेरी उससे मंगनी खत्म हो चुकी है। तो मंगनी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि लड़का लड़की आपस में बात ही नहीं कर सकते। यार शोएब, हर चीज में ना तू बस मुझे फंसा दे प्लीज यार। बाबा, आपको पता है उसको तो कैंप लगाने भी आता है। अच्छा, नाइस। और जब मैं अकी के घर जाऊंगी ना, हाँ, वो मुझे दिखाएगा कैंप कैसे लगाते हैं।
हाँ कोमल बेटा, आपको शहजादी आंटी कैसी लगती है? वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा कोमल बेटा, आपके सोने का टाइम हो गया, सुबह आपने स्कूल भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। क्या बातें हो रही हैं? हाँ शहजादी, वो पता है क्या हुआ, शोएब को ना सिला मिली थी और इन भाई साहब ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शोएब ऐसा क्यों किया तुमने? शहजादी ये मुझे वैसे ही ताने मारता रहता है कि मैं सिला के साथ अफेयर चला रहा हूँ। अब मैं उससे दूर भाग रहा हूँ तो मैं क्या करता? लेकिन फिर भी सोचो वो कितना हर्ट हुई होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत हर्ट हुई होगी। और शहजादी तुम्हें तो पता ही है कि जब वो हर्ट होती है तो फिर दूसरे को मजा चखाए बगैर रह ही नहीं सकती। क्या मतलब, क्या करती है वो, क्या कर लेगी वो मेरा? मतलब वो यहाँ आ जाएगी भाई तुम्हारे पीछे। हाँ तो शहजादी है ना, वो सामना कर लेगी उसका। कितना बुज़दिल इंसान है ये, शहजादी की हेल्प लेगा। बस करो अम्मा, क्यों तंग कर रहे हो उसको इतना? अच्छा ठीक है नहीं आएगी। अच्छा ये तो बताओ कि वो अशर की अम्मी कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत सादा और प्यार करने वाली। तो मेरी ये अशर किस पे चला गया, वो इतना खड़ूस क्यों? हाँ ये गलत लगा था, वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा है। तुम उसी ऑफिसर की बात कर रही हो ना जो मिनिस्टर तक की बात नहीं सुनता? बिल्कुल उसी की बात कर रही हूं। घर पे पता नहीं वो अफसर कहाँ चला जाता है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान है। अच्छा तो ये बताओ कि अभी का क्या प्रोग्राम है? भाई मैं तो बहुत थक गई यार, ये क्या बात हुई? हमारा डिनर का प्लान था। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, तुम लोग देखो। कोई काम करते हैं ना, मैं और तू चलते हैं डिनर पर। हाँ ठीक है चल। अबे हाँ याद आया, वो सिला को ले लेते हैं साथ। अबे यार तू फिर से अच्छा ओके चल। अम्मी, मेरे ख्याल से आपको शहजादी से शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? तुम शहजादी से शादी करना नहीं चाहते? अम्मी मुझ में और शहजादी में बहुत फर्क है। मेरी शादी हो चुकी है पर मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी तो है। अच्छा, जिन मर्दों की बीवियां मर जाती हैं उन्हें शादी की इजाजत नहीं है? मेरी इजाजत है, पर शहजादी के लिए मुझसे बहुत बेहतर और अच्छे रिश्ते आते होंगे। भाई मुझे ये सारी बातें नहीं पता, मुझे ये बताओ तुम्हें शहजादी पसंद है या नहीं? मैं हेरा भाभी और अंसार भाई की छोटी बहन शहजादी। ओह अच्छा बिल्कुल, आपका गायबाना तारुफ तो हो चुका है, आज आपसे मुलाकात भी हो गई, अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने इतना सब कुछ किया मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम बचे जो हर केस को इतने अच्छे से हैंडल करते। कितना टाइम हो गया आपकी वाइफ की डेथ को? आपने सवाल करना शुरू कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नो इट्स ओके। मेरी मिसेस की डेथ हुए कुछ अर्सा हुआ है। तो इतने अरसे से आप अकेले? जी बस यूँ समझ लें कि माँ बाप बनकर अपनी बेटी को पाल रहा हूँ। है वैसे आप बड़े स्ट्रिक्ट और असूल पसंद ऑफिसर लगते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत शफकत वाला बाप भी है। आंटी आप आराम करें, मुझे वैसे भी काम करने की आदत है। आप बस बता दें किचन का। शहजादी अम्मी। सर साहब क्या हो गया है? कि मेरी अम्मी होती मैं उनको भी काम ना करने देती। अच्छी है, बहुत अच्छी है शहजादी। तो फिर मैंने कोई गलत बात नहीं की उससे? मेरा अम्मी मुझे लगता है कि शायद वो हमसे नहीं मिलेगी अब।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है आपको दोबारा देखकर, वरना कल अम्मी ने तो। शहजादी बेटा, मेरे अशर से शादी कर लो। मेरे घर की रौनक बन जाओ बेटा। अम्मी को जब प्यार आता है तो छुपा नहीं पाती, और जब नफरत करती हैं किसी से तो वो भी छुप नहीं सकता, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह चीजें छुपा लेते हैं, मैंने देखा। अशर, आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, वो डरता हूँ मैं। किस चीज से डरते हैं? कोमल को सौतेली माँ के हवाले करने से। कि सौतेली नाम ही गलत है, माँ तो माँ होती है। लेकिन देखिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी तो माँ ही है ना, और एक माँ हर बच्चे को अपना बच्चा ही समझती है। काश सारी दुनिया में सब आपकी तरह ही सोचने लगे। अच्छा, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। खैरियत? अगर पर्सनल है तो। पर्सनल काम तो नहीं है, अबरार भाई का एक छोटा सा बैंक का काम है, बस यही है। तो मुझे बता दे, मेरा असिस्टेंट करवा देगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कर लूंगी। अच्छा, मीटिंग में हमारे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो हम अगले हफ्ते से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। श्योर? हाँ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक। खैरियत तो है सब? वापस चलते हैं यार। वापस? क्यों, कुछ भूल गए क्या? नहीं, बस ऐसे ही काम करने का मन नहीं कर रहा है। हुआ क्या, अचानक से क्या हुआ? बस ऐसे ही यार, चलते हैं। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से देखें, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है। इश्क तेरा किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। अशर की कॉल तो नहीं आई आपके पास? नहीं नहीं, वो तो सारा मामला खुद ही हैंडल कर रहा है। बहुत अच्छा इंसान है। मैं भूल गई थी, मुझे अक्की को स्कूल से पिक करना है। अमार वो परेशान हो जाएगा। अक्की अब बच्चा नहीं है। एक काम करती हूँ, अशर साहब से कहती हूँ उसे स्कूल से पिक करना। अशर? अमार, तुम साइड पर नहीं गए? हाँ, नहीं गया। क्यों? बस ऐसे ही, वो मूड नहीं था मेरा। मैं चाबियां साथ ले गई थी, मुझे क्या पता था वापस आ जाओ। अच्छा, नाश्ता किया? हाँ, मैं करके निकला था। तुम बताओ, तुम इतनी देर से आ रही हो? हाँ, वो मुझे बैंक में कुछ काम था।
बैंक में क्यों? अबरार भाई का काम था। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं कल थकी हुई थी। कोई बात नहीं। लेकिन वो शुएब भी तो आ गया था। काम, कोई बात नहीं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों ज्यादा रहते हैं हम, लम्हे कभी ये वापस न। अच्छा ये तो बताओ कि वो अशर की अम्मी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत सादा और प्यार करने वाली। तो फिर ये अशर किस पे चला गया? वो इतना खड़ूस क्यों? हाँ हाँ, ये गलत लगा था। वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा है। घर पे पता नहीं वो अक्सर कहाँ चला जाता है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान। संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके। कमल बेटा, आज आपके स्कूल का टेस्ट कैसा रहा? अच्छा गया। ओ बा, मैं कोई बात बताना भूल गई। कल मेरी स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी? पर किस बात? आई डोंट नो, हर साल होती है। अच्छा, फिर होगी छुट्टी। हाँ, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? कहिए। कल क्या हम लोग एक ही के घर जा सकते हैं? कल पापा की छुट्टी नहीं है मगर। कर लेना पर आप। नहीं ना बेटा, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। अच्छा, कैरी ऑन रीडिंग, मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ। अरे भी शहजादी, वो नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अच्छा हाँ, वो अम्मार आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। मेरी मुलाकात हो गई उससे। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वो गया भी और फिर वापस आ गया। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है बड़े मामा। नहीं, हमने तो उससे पूछा था, लेकिन उसने हमें तो कुछ नहीं बताया। आप परेशान ना हो, मैं पूछ लूंगी। अरे भी इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, बहुत काबिल कदर होते हैं। दूसरों का ख्याल रखने वाले, उनका एहसास करने वाले, उनके काम आने वाले। लेकिन लोग जो हैं उनको पता नहीं क्यों सुपरमैन समझते हैं, जैसे उनको बजाते खुद कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई, कोई कठिन वक्त नहीं आया उनका। क्या बात है बड़े मामा, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कम होते जा रहे हैं दुनिया में, बल्कि नापैद हो गए हैं। ना उनको अपना कोई ख्याल होता है, ना वो कभी शिकायत करते हैं, ना गिला करते जी, और आप उन लोगों में से ही एक हैं। हाँ, और तुम भी, और अम्मार भी। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना, दिल की तलब ना सुन। सच क्यों नहीं बोल रही हो शहजादी कि तुम अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती? किसी की नजर ना लगे। मार देखो, कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कल सुबह आऊँगा, तुम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार रहना। भाईजान, अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? और कमेटी की तरह हम मंथली पेमेंट करते रहेंगे। यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। बस है रवाबी, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया ना। बस
अब आप खुश रहिए। क्या करूं, मार दूं? इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर